क्वेश्चन नंबर 13.2 का पहला ये प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज चेंज कर दे रहे हैं। 13.2 प्रश्न ये कह रहा है, एक नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है, आप ध्यान देंगे कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करें। आप देखेंगे ये ठोस दे दिया है, अर्धगोला है। इस अर्धगोला का व्यास और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी इसकी कितनी सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। किसमें, तो अर्धगोला में। अर्धगोला में किसका वैल्यू दे दिया है, तो आर का वैल्यू दे दिया है। आर का वैल्यू कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम बेलन में लिख सकते हैं, शंकु में यहाँ पे लिख सकते हैं। शंकु में आपको दिया है आर का भी मान 1 सेंटीमीटर और एच का भी मान 1 सेंटीमीटर। अब इसका हमें आयतन निकालना है, वो भी निकालना है पाई के पदों में। तो लिखेंगे इसलिए खिलौना है ये, तो ठोस है तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन अगर हमें ज्ञात करना होगा तो किसकी दोनों आयतन को जोड़ देंगे, तो आप लिख सकते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन प्लस उसमें क्या बोल जोड़ देंगे, तो बेलन का अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन को जोड़ देते हैं। चलिए, अर्धगोला का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2/3 पाई आर क्यू। मान इनका पुट कर देते, 1/3 पाई जो का त्यो रहेगा, आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का एच का वैल्यू 1, 2/3 पाई जो का त्यो और 1 का क्यू कर देंगे तो यह जाएगा पाई/3 प्लस इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे 2 पाई बटा कितना आ जाएगा 3, इसका एलसीएम कितना होगा 3, तो पाई प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई। एगो पाई जोड़ेंगे कितना आएगा 3 पाई बटा कितना होता है 3, 3 3 कैंसिल, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 13.2 का, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन कितना होगा। तो मॉडल इस प्रकार का है, हम मॉडल बना देते हैं। पहले बेलन है और उसके आखिरी पे आपको शंकु है, ये शंकु कर दे रहे हैं। ये कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है और इधर भी ये कौन सेंटीमीटर है, आप 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं। और इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है और इसकी टोटल इसकी लंबाई, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसका जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर ऐसे बेलन के आकार का जो जिसके 2 शंकु जुड़े, इस मॉडल का 3 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई अगर ये 3 हो जाएगा तो ये केवल एक टोटल पर 2 2 4 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसका आयतन निकालते हैं। तो लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले दिया है बेलन की बात है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेलन में किसकी बात कर रहे हैं, तो डी का मान कितना दे दिया है, तो 3 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग देते हैं, 3/2 सेंटीमीटर। उसी तरह से एच का मान कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब शंकु में लिख सकते हैं, शंकु में आप बता सकते हो आर का मान तो सेम होगा 3/2 सेंटीमीटर और वहीं पे एच का अगर मान ले तो हम लोग 2 सेंटीमीटर, इसको एच डैश लिख देते हैं, आर तो सेम रहेगा। अब इस तरह से लिख सकते हैं मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। तो मॉडल का आयतन अगर हमें निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, बेलन का आयतन और बेलन के आयतन में बेलन का आयतन और बेलन के आयतन में किसको जोड़ देंगे, तो 2 गुणे शंकु, 2 गो शंकु है तो 2 गुणे शंकु का आयतन। चलिए अब इसका मान फार्मूला का प्रयोग करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ये 2 पाई, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलिए इसमें आपको एच डैश लिखना पड़ेगा क्योंकि शंकु है। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, एच प्लस 2/3 गुणे हो जाएगा आपको एच डैश। चलिए यहाँ पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू आपको 8 है प्लस 2/3 और एच डैश का वैल्यू कितना है, तो 2 है। 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, तो पाई आर स्क्वायर 8 प्लस 2 दूना के 4/3, इसको गुणा कर, इसको इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और इसका एलसीएम लिखेंगे तो यहाँ पाई और आर का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3/2 का
होल स्क्वायर गुणे एच का यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 और 8 के 24 अब प्लस कितना होगा 40 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। 22/7 लिखेंगे 3/2 गुणे कितना हो जाएगा 28/3 इस 7 चौक कितना हो जाएगा 28 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूना के 4 22 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है, ये आपको हो जाएगा 3 3 के 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 दूना के 4 और 7 चौक 28 ये 4 से 4 कैंसिल। अब 3 3 के 9 22 में 3 से गुणा करेंगे 22 3